छोटू भी खड़ा होता ना कैमरा चलता ही हम तो एक ही में करेंगे, सिलाई तो भेज दीजिए, वो हम भेज देंगे सबके पास। यहाँ दे दो, किसी लड़के को दे दो, दो तो बना दे। ये पास मुंह जहाँ कर दी सभी लोग शांत रहे, इधर आ जाए, इधर आ जाओ, इधर भाई सब लोग साथ में। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी धन्यवाद की खोजी करने वाले यहाँ पर जितने लोग हैं प्रभु, आपके प्रेम को, आपके पिता परमेश्वर आपको आज्ञा पालन करते हुए यहाँ तक प्रभु पहुँच गए हैं और बपतिस्मा के लिए सब लोग तैयार हैं अपने आर्थिक मन से और खुशी के साथ प्रभु जी आपके राज में आने के लिए और आपका स्वर्ग राज में नामांकन करने के लिए सब तैयार है प्रभु जी। और अपने नाम को पिता परमेश्वर अपने लहू से अपने पिता परमेश्वर स्वर्गीय राज में लिख दीजिए पिता परमेश्वर, और बपतिस्मा लेने के लिए सहायता कर दीजिए। सबके ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश, पवित्र आत्मा की याद उतरने वाला ओ लब सुंदर यीशु लब सुंदर सुंदर इन जीसस नेम, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा है आपका पिता परमेश्वर कि जाओ जगत के लोगों को बीच में पिता परमेश्वर और पिता खुद पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब बातें जो सिखाएं आज्ञा मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पिता परमेश्वर आज की आपकी आज्ञा पालन करते हुए प्रभु जी बपतिस्मा हम लोग देने पाए पिता खुद पवित्र आत्मा के नाम से और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने पाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो जो आज आप बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, तो बपतिस्मा लेने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बपतिस्मा लेने से पहले हमें कुछ बातें ऐसी है जो याद रखनी चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया। तो जब आप बपतिस्मा लोगे, बपतिस्मा लेने के बाद जैसे एक नया जीवन, जैसे कहते हैं कि जिसको लोग पुनर्जन्म भी कह देते हैं, तो आपका एक नवा जन्म होगा। जैसे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, वैसे ही आपका भी बर्थडे होगा, एक नया जन्म होगा प्रभु यीशु मसीह। तो इस जन्म में आपने क्या है कि जब आप पानी में जाओगे, आप पानी में झुकोगे, आपको पानी में जो डुबकी लगाया जाएगा, मतलब जो आपका पुराना जीवन है वो पानी के साथ ही खत्म हो जाएगा। जब आप बाहर आओगे तो आपका एक नया जीवन है जो कि रुक जाओ। तो आपको ये बपतिस्मा इसीलिए किया जा रहा है कि आप अपना जीवन किसको दे रहे हैं, यीशु मसीह को। हालेलुया। तो इसलिए जो भी आपका जीवन जब आप यीशु मसीह को देंगे, तो आपके जीवन में जो भी आप कार्य करेंगे वो प्रभु की महिमा के लिए। और दूसरी बात, आपने कभी भी ना लंगर खाना है, ना प्रसाद खाना है, ना ही किसी मूर्ति के आगे झुकना है। क्योंकि बाइबल में लिखा 10 हुक्म मूसा को दिए गए थे। 10 हुक्म में पहला हुक्म ये था कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे ही सिर झुकाना और किसी के आगे नहीं झुके। तो इसलिए आपका जो सिर है वो परमेश्वर के आगे झुके, ना कि किसी और के आगे। जब आप बपतिस्मा लेंगे, तो बपतिस्मा लेने के बाद आपका कर्तव्य होगा कि पहली बात ये है कि आप लंगर प्रसाद से दूर रहेंगे, और दूसरी बात आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी भी मूर्ति के सामने, किसी देवता के सामने, किसी के सामने आप झुकेंगे। आपने सिर्फ झुकना है तो परमेश्वर के आगे। तो उसके बाद जो आपका जो बपतिस्मा होगा, ये आपका एक नया जीवन होगा। इसमें क्या होगा कि आपके जो पीछे जो भी आपने गलतियाँ की है, जो आपके बाप दादाओं की गलती है, जो भी पाप है, जो भी शराब है, क्योंकि पाप भी आता है, शराब भी होता है, बाइबल में लिखा है। वो शराब जो बाप दादों का होता है, तो वो जो शराब है, जो पाप है, वो अभी और इसी समय जो आपकी तौबा कराई जाएगी वो सब टूटेगा। जब आपको बपतिस्मा दिया जाएगा तो नया जीवन का मतलब आपका सब कुछ जो पीछे है वो ख़त्म हो चुका है। जो आपके पुराने जीवन में कुछ भी बीता है, जो कुछ बीता वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप एक नए सिरे से, जैसे एक नया बच्चा जब धरती पे आता है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि अब मैं कैसे हूँ या क्या है। हालेलुया। तो इसलिए आपका एक नया जीवन होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो भी सब कुछ है, पीछे पाप है, गलतियां हैं, जो कुछ भी है, शराब है, सब कुछ आपका परमेश्वर तोड़ देगा आज और इसी समय। ठीक है। तो आपने अपना जीवन किसी के दबाव में तो नहीं देगा, आप अपनी मर्ज़ी से बपतिस्मा लेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से प्रभु को जीवन देंगे। कोई दबाव घर वालों का या पास्टरों का, किसी का कोई दबाव, आप अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। तो आइए अपने घुटनों के बल आए, चप्पल खोल दीजिए सारे, चप्पल खोल के साइड कर दीजिए। अपनी आँखों को बंद करो, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करते हुए
अपने गुनाहों के लिए, आपके जो भी जीवन में बीते समय से कोई भी गुनाह है, पाप है, सबका क्षमा मांगे और प्रभु को कहें कि मुझे उद्धारकर्ता प्रभु को ग्रहण करें। बोले परमेश्वर मैं आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी आपके बेटे बेटियाँ प्रभु मेरे परमेश्वर आज आपके नाम से बपतिस्मा लेने जा रहे प्रभु, इनके जो भी पाप है, जो भी इनकी अबदियत, जो कुछ भी इनके जीवन में मेरे परमेश्वर बीते समय से इनसे हुआ मेरे परमेश्वर, सब इनको क्षमा कर। ये आज से तौबा करते हैं कि कभी पाप नहीं करेंगे, कभी कुछ मेरे परमेश्वर गलत नहीं करेंगे, जैसे आपके वचनों में लिखा है वैसे ही चलेंगे और आपकी महिमा करेंगे मेरे परमेश्वर। इन पर दया कर, उनकी हर एक गलती को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। ये तौबा करते हैं आपके आगे सन्मुख आपके आकर प्रभु, और मेरे परमेश्वर ये अपने पापों से, अपने गुनाहों से आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु। इनकी प्रार्थना को सुनो, बरकत आशीष यीशु के नाम से पिता हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे पिता परमेश्वर, मैं आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती हूँ, मुझसे जब से मैं इस धरती पे आई हूँ बन रहा है 3 मिनट हो गए। जो भी गुनाह हुए, जो भी पाप हुए, जो भी गलतियाँ हुई प्रभु मैं मानती हूँ, और आज इसी समय आपके नाम से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और तौबा करती हूँ कि कभी भी ऐसा पाप और गलती दोबारा नहीं करूँ। और प्रभु जी आज आप मुझे अपने बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण कीजिए और मुझे भी अपनी संतान दीजिए। प्रभु मैं तौबा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी भी कोई भी गलती, कोई भी पाप नहीं करूँगी, और आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार आपकी महिमा और आपकी योजना मेरे जीवन में यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, मेरे परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी आपके बेटे बेटी इस जगह पर मौजूद है, जो आज मेरे परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु बपतिस्मा लेने जा रहे हैं प्रभु, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो भी इन्होंने तौबा किया प्रभु तूने क्षमा किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो नए जीवन में जाने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर, पुरानी सब वस्तुएं, पुरानी सब चीज़ें इनके जीवन से ख़त्म करना और नई सामर्थ्य से, नए मसीह से, नए अभिषेक से इस्तेमाल करना और आपकी महिमा करने पाए, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रभु तूने कहा कि तुम जातियों में जाओ और चेले बनाओ ताकि प्रभु का नाम और भी बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। ये आपका काम करने पाए और अपने घरों में, अपने घरानों में, अपने मेरे पिता परमेश्वर रिश्तेदारों में, अपने गाँव में मेरे परमेश्वर तेरे नाम को फैलाने पाए, तेरे मेरे परमेश्वर जो तेरे वचन की बुनियादी को लाने पाए मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा इन सबके जीवन में कार्य करे प्रभु। जो भी मेरे परमेश्वर बपतिस्मा लेने जा रहे ये स्वर्ग राज में आपको कबूल हो मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य यीशु के नाम से पिता आमीन। बाइबल में लिखा है कि जब एक व्यक्ति जब तौबा करता है और बपतिस्मा लेता है तो स्वर्ग में जो दूत है वो सब क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं। जैसे हम शादी ब्याह होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं, वैसे ही जब एक व्यक्ति जब ऐसे बपतिस्मा लेता है तब वो वैसी पार्टी